नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी मामले पर चर्चा करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर स्ट्रॉन्ग आपत्ति जताई है और उसे पलट दिया है। यह मामला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और न्यायपालिका की संवेदनशीलता से रिलेटेड है। केस नंबर 1, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। केस का नाम आकाश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। जज का नाम न्यायमूर्ति मनोहर नारायण मिश्रा। फैसले की तारीख 17 मार्च 2025। इस मामले में आरोप यह था कि 10 नवंबर 2021 को आरोपियों पवन और आकाश ने एक नाबालिग लड़डेच की उम्र लगभग 14 वर्ष को घर छोड़ने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया। रास्ते में उन्होंने व्हीकल रोकी और विक्टिम के साथ ईव टीजिंग शुरू कर दी। आरोपों के मुताबिक आकाश ने विक्टिम का पायजामा का स्ट्रिंग तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। इसी बीच गवाहों के आ जाने पर आरोपी वहां से भाग गए। निचली अदालत ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को धारा 376 आईपीसी यानी बलात्कार के प्रयास और पॉक्सो एक्ट पीओसीएसओ एक्ट के तहत समन किया था, लेकिन आरोपियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल कपड़े खींचना या नाधा तोड़ना बलात्कार का प्रयास अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट का तर्क था कि यह केवल तैयारी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन प्रयास नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के भाग जाने से यह साबित नहीं होता कि वे हर हाल में बलात्कार करने का इरादा रखते थे। इसलिए हाईकोर्ट ने इसे केवल महिला की लज्जा भंग करने, आउटरेजिंग मॉडेस्टी का मामला माना। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर धारा 376 का केस नहीं चलेगा, बल्कि उन पर केवल धारा 354 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 के तहत कम गंभीर आरोप लगेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कानूनी जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। केस नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बहुत ही संवेदनहीन बताया। केस का नाम इन री आर्डर डेटेड 17 मार्च 2025 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ONF जुडिकेचर 8 इलाहाबाद। कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जज न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति एन डॉटवी। अंजारिया। फैसले की तारीख 10 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र के माध्यम से इस मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह कहना कि कप दाढ़े उतारने की कोशिश करना और खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं है, पूरी तरह से गलत और असंवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अपनी मंशा मेंस रिया को अंजाम देना शुरू कर दिया था और वे केवल इसलिए रुके क्योंकि वहां गवाह आ गए थे। कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। सुप्रीम कोर्ट ने तैयारी प्रिपरेशन और प्रयास अटेम्प्ट के बीच का अंतर स्पष्ट किया। ये प्रयास की परिभाषा। कोर्ट ने कहा कि प्रयास तब शुरू होता है जब तैयारी खत्म हो जाती है। इस मामले में पीड़िता को रोकना, खींचना और कपड़े उतारने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से बलात्कार का प्रयास था। 2, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का गठन किया है, जो जजों को यौन अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता सिखाने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च 2025 के फैसले को रद्द सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ मूल रूप से धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत ही मुकदमा चलेगा, जैसा कि निचली अदालत ने पहले तय किया था।
तो दोस्तों, यह था आज का कानूनी विश्लेषण। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कानून केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उसमें पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता होना भी ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं हूं शिखा राजता, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।